राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आप कैसे हो? बाहें अच्छे हैं। गुरुजी आपसे ना एक प्रश्न है। मेरी बहन की शादी है 12 नवंबर को, तो गुरुजी मेरे पापा नहीं है, तो मम्मी कन्यादान कर सकती है? कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बहन का मन है कि मम्मी ही कन्यादान करे। ठीक है। पर गुरुजी बहुत से लोग कहते हैं कि ना मम्मी कन्यादान नहीं कर सकती है। क्यों? कहते हैं कि जोड़े से बैठना होता है। तो जोड़े से भगवान को बिठा लेना, भगवान भी तो अपनी जोड़ी हैं, सबके पति भगवान है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ठीक है बन गई गुरुजी। जोड़ी। ठीक है गुरुजी। और गुरुजी एक और बात है कि आप इतने अच्छे हो, इतनी अच्छी कथा सुनाते हो, हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है आपसे मिलके, आपकी कथा सुन के। आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, बहुत अच्छा लगा। सुखी रहिए, सुखी राधे राधे गुरुजी। रहिए। राधे राधे। बेटा जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। मुझे पूछना था कि कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों किया हुआ है? कृष्ण भगवान ने इतना शादी क्यों, कितना शादी किया है? मुझे मालूम नहीं। नहीं मालूम नहीं है। प्रश्न आपने पूछा है अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये पूरा तो जानकारी होनी चाहिए। कितनी शादी की भगवान ने? आपको किसने बताया कि बहुत सारी शादी की है? हम बता दें 16,000। बोलो 16,000 108। अब पूछो क्या इतनी शादी क्यों की? अब फिर से पूछो इतनी शादी क्यों की? इसलिए की है क्योंकि 16,000 जो है ये वेद की ऋचाएं हैं। 16,000 कौन है? वेद। वेद जानते हैं? वेद पुराण सुना? वेद 4 वेद हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद सुना? तो वेद की ऋचाएं हैं 16,000। 108 उपनिषद हैं। 16,000 जो वेद की ऋचाएं हैं, वो प्रत्येक ऋचा से कृष्ण को पाया जा सकता है। तो वेद की ऋचाएं कृष्ण का वर्ण करती हैं पति के रूप में। इसलिए भगवान का जो विवाह 16,108 का है, वो वेदों की ऋचाओं का विवाह है। एक भौमा, ये तो आध्यात्मिक कारण हो गया। वेद की ऋचा समझो, फॉर एग्जाम्पल समझो, जैसे वेद में इतने सारे मंत्र हैं, तो कोई प्रश्न करे, जैसे आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, राम कृष्ण हरि नारायण। अब कोई कहे महाराज जी मैं राम राम जपता हूँ, ये कृष्ण कृष्ण जपता है, ये नारायण नारायण जपता है, ये विष्णु विष्णु जपता है, ये गोविंद गोविंद जपता है, ये हरे कृष्ण जपता है, तो ये बताइए कि ये सब लोग अलग अलग मंत्र जप रहे हैं, तो क्या इन सबको एक ही कृष्ण की प्राप्ति होगी कि अलग अलग मंत्र जप रहे हैं तो अलग अलग प्राप्ति होगी? बोले नहीं, कृष्ण तो एक हैं, पर उन तक पहुंचने के रास्ते अनेक हैं। तो जो वेद में मंत्र हैं 16,000, उन वेद के 16,000 में से किसी भी मंत्र का आप आश्रय लीजिए तो वो कृष्ण प्राप्ति करा देगा, क्योंकि वो कृष्ण की पत्नी है। तो 16,108 भगवान की पत्नियां हैं। दूसरा कारण, एक भौमासुर नाम का राक्षस था। कौन था? भौमासुर। बोलो कौन था? भौमासुर नाम का एक राक्षस था। उसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था, सबको किडनैप कर रखा था। क्या कर रखा था उसने? का सबको किडनैप कर रखा था। और उन कन्याओं ने फिर भगवान से कहा कि हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को मारा और उन कन्याओं से कहा कि जाओ अपने अपने घर। उन कन्याओं ने कहा कि प्रभु अब हम तो इन पर पुरुष के बंधन में रह चुकी हैं, अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमारा भाई, हमारा पिता कहेगा कि तुम पर पुरुष के पास रहकर आई हो, हमसे कौन विवाह करेगा, समाज में हमारा अपमान होगा, हमें चरित्रहीन स्त्री कह के बुलाया जाएगा। तब भगवान ने कहा क्या करना है? बोले आप हमें स्वीकार कर लो। तो जिन्हें समाज स्वीकार नहीं कर रही थी, उन नारियों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भगवान ने दिलाया और भगवान ने स्वीकार की। अब आप बताइए, एक मिनट, अब आप बताइए कि भगवान ने उन कन्याओं को जिन्हें कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, समाज में इग्नोर कर रहे थे, अपमान कर रहे थे, उन नारियों पर उंगलियां खड़ी कर रहे थे, भगवान ने उनसे विवाह करके सही किया कि गलत किया? आप बताओ। सही किया। सही किया। तो भगवान को कितने सारे विवाह करना चाहिए था? हाँ। हाँ ठीक है।
राधे राधे। जी राधे राधे। राधे। जैसे कि हम जानते हैं कि जब हम ठाकुर जी को पत्ता रखते हैं, पर यहाँ पे क्या होती है कि ठंड के समय में तुलसी कभी नहीं रख पाते, वैसे ही रख सकते हैं। इसलिए आप लोग अपने घर में तुलसी की माला रखो। यदि तुलसी का पत्ता अवेलेबल नहीं है तो तुलसी की माला थाली में रोटी में स्पर्श करा दो ये, और फिर भोग लगाओ, फिर माला पहनाओ। तो कल फिर करा देना। तुलसी भगवान पे ना चढ़ा पाओ, ये तुलसी तो है, ये चढ़ाओ माला ठाकुर जी पर। एक तुलसी की माला एक्स्ट्रा रखो घर में, या अपनी जप माला भी भगवान को स्पर्श करा दो, उसको भी भोग लगा दो। ऐसा ये माला। धन्यवाद। बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी सर मैं धौलपुर से ही हूँ। आपके जो मुरैना धौलपुर के साथ है ना, वहीं से हूँ मैं वहाँ पे दर्शन नहीं कर पाई आपके, इतने टाइम से मैं वहीं के वहीं रह रही हूँ। और पता नहीं छीन दाम में कल कैसे आ गई, परसों ही ट्रेन से बैठी हूँ और यहाँ पे कल ही आ गई। और मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है, मैं कह रही भगवान तुमने बुलाया है मुझे, जबकि मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। मैं तो भगवान मैं ये नहीं समझ पा रही कि भगवान मुझसे मतलब यहाँ बुलाना चाह रहे थे मुझे, या फिर मैं अपने आप आ गई, ऐसा कैसे? मतलब इतनी परेशान थी कल मैं, रात भर की जगी और फिर भी आ गई मैं यहाँ पे। अच्छा है, हनुमान जी ने बुला लिया आपको यहाँ। अच्छा ये बताइए महाराज, मैं जैसे पूजा करती हूँ तो मैं खाटू श्याम जी की ज़्यादातर पूजा करती हूँ, तो मुझे ऐसा मतलब मुझे जब भी ख्याल आता है खाटू श्याम जी का ही आता है। तो मतलब मैं और भगवान को कुछ मतलब दर्शन तो करती हूँ, उस तरीके से नहीं जिस तरीके से मैं खाटू श्याम जी को मानती हूँ। और भगवान मतलब कितने भगवान हैं? जैसे अपने जो हिंदू धर्म में जो भी भगवान है उनको उतनी धर्म मतलब पूजा हिंदू धर्म में कितने भगवान हैं? सर ये तो मुझे पता ही नहीं। अभी आप ही कह रही हैं ये भगवान के वो भगवान कौन कौन से? आपके मन में कौन कौन भगवान का ख्याल आता है? वैसे मैं खाटू श्याम जी लड्डू पर और हनुमान जी महाराज की पूजा करती हूँ, पर मैं उतनी नहीं करती जितना मैं। कितने भगवान होते हैं टोटल करके बताओ। वैसे तो नहीं पता। आप ही बताओ। नहीं पता गुरुजी। फिर भी 1 2 3 4 कितने 10 20? कोई अब सब भगवान ही है सर। अब मैं कौन कौन? जैसे आप कह रहे हैं सब भगवान है, कौन कौन भगवान है गिनाओ हमें। कृष्ण भगवान, हाँ, हनुमान जी, हाँ भोले बाबा, ठीक है, लक्ष्मी मैया, हाँ पार्वती मैया, संतोषी माता। अब अच्छा। ऐसे नव दुर्गा में 9 माता आती हैं, ये माताएं। ठीक है, विष्णु भगवान, हाँ भगवान काफी भगवान है, मैं कैसे नाम बता पाऊंगी। राम भगवान, काफी भगवान है। इतने सब भगवान हैं। देखो हमारे हिंदू धर्म के बच्चों में कितना बड़ा अज्ञान है। ये बहन ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि इनके पास अज्ञान बहुत है। बेटा भगवान इतने सारे नहीं होते जिन्हें आप कह रही हो राम, कृष्ण, खाटू श्याम। जो भगवान नारायण है वह नारायण ही राम है, वह नारायण ही कृष्ण है, और कृष्ण का ही एक रूप खाटू श्याम है। मारवाड़ी है। मारवाड़ी तो भगवान को भी बांट दिया, ये मारवाड़ी हो गए। धन्य है आप, भगवान को भी बांट दिया जात पात में। ये सिर्फ अज्ञान है बेटा, इससे कुछ ना होगा आपका जब तक ये अज्ञान नहीं मिटेगा। भगवान एक हैं और उनका नाम है भगवान श्रीमन नारायण। आप कहो राम, नारायण ही राम है और नारायण ही कृष्ण है। जैसे बताओ, पानी बोलो, पानी, पानी, बर्फ, बर्फ, भाप, भाव, ओश, कोश, कितने हो गए? 4। फिर से बताओ कितने हो गए? 5। पानी, हाँ। बर्फ। जो पानी है क्या वही बर्फ है? बर्फ अलग है और पानी अलग है क्या? ऐसा है? बताओ। नहीं है। जो पानी है वही बर्फ है, जो पानी है वही भाप है। भाप क्या है? पानी की भाप है। तो पानी ही है ना।
पानी ही बर्फ है, पानी ही भाप है और पानी ही ओस है। ओस सवेरे गिरती है, क्या है वो? पानी की बात ओस है। पानी ही है। चारों क्या है? सारा पानी है। पानी, लेकिन चारों के नाम अलग हैं, चारों के रूप अलग हैं। हाँ? उसी तरह व्यवहार में चार हैं, नाम रूप चार हैं, पर तत्व की दृष्टि से चारों एक हैं। उसी तरह राम कृष्ण नारायण खाटू श्याम, ये सब व्यवहार में तो अनेक दिखते हैं पर तत्व में एक ही है, कोई अलग अलग नहीं। द्वारिका जाएंगे तो द्वारिकाधीश मिलेंगे, वृंदावन आएंगे बिहारी जी मिलेंगे, जगन्नाथपुरी जाएंगे जगन्नाथ जी, बद्रीनाथ जी, विठलनाथ जी, सांवरिया सेठ। तो क्या ये अलग अलग हो गए? अरे रूप अलग अलग है, तत्व तो एक ही है। अब जैसे आपने कहा दुर्गा और पार्वती, अरे लक्ष्मी एक हैं, वह एक लक्ष्मी त्रेता में सीता बन गई, द्वापर में राधा बन गई, और वह एक लक्ष्मी 9 देवियों के रूप में प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के रूप में पूजती हैं। आपने कहा हनुमान जी, शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। शंकर जी सदा राम जी के द्वार पर खड़े रहते हैं, जिनके वसंतम सदा वसंतम हृदयारविंदे, जो शिव नारायण का, जो शिव राम और कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो शिव जो भगवान के द्वार पर हाथ जोड़े खड़े होते हैं, वह शिव भी भगवान के ही अवतार हैं, कोई अलग। तो मूल रूप से माटी एक है, पर माटी के बर्तन अनेक होते हैं। घड़ा, सुराही, दिया, ये कुल्हड़, खिलौने, माटी तो एक है पर उनके खिलौने, उनके आभूषण, उनके अनेक। सोना एक है पर आभूषण, उसी प्रकार ईश्वर एक है, उनके नाम और रूप अनेक हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो कितने भगवान हैं? एक ही भगवान। अब फिर तो ना गिना दोगी 10-20? अब तो फिर बताओ खाटू श्याम किनके हैं? खाटू श्याम जी कृष्ण भगवान ही है। हाँ, तो किस एक के हैं कि सबके हैं? एक ही की है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। अरे नहीं नहीं, सबके। ठीक ठीक, दे दो अब किसी और को, अब आपसे हम बात ना कर पाएंगे।